मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं हम, हाउ बिग हाउ हैवी। इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 199 से। सो इसमें देखिए हेडिंग है शाहिद सेव द बैंक। शाहिद ने सेव को बचाया। कैसे बचाया और शाहिद कौन है? शाहिद वर्क्स इन अ बैंक। ही सिट्स एट द कैश काउंटर। वेन एवर देयर आर टू मैनी कॉइन्स ही डज नॉट काउंट दैम, ही जस्ट विंक दैम। अब क्या है, शाहिद जो एक बैंक में काम करते हैं और वो कैश काउंटर में बैठते हैं। तो जब वहाँ पे बहुत सारे कॉइन हो जाते हैं तो वो उसको गिनते नहीं है, क्योंकि कॉइन्स को काउंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो उनका वेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, विंगिंग इज सो मच ईजियर। द वेट ऑफ ए 5 रुपी कॉइन्स इज़ 9 ग्राम। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। जो वेट करने का क्या कारण है, वेट करने से उनको पता चल जाता है कि कितने कॉइन्स हैं। अब ये कैसे पता चलता है? जब उनको, क्योंकि पता है कि एक कॉइन का क्या वेट होगा। जैसे 5 रुपीज़ के हर कॉइन के जो वेट होता है वो अलग अलग होता है। तो 5 रुपये के जो कॉइन का वेट है वो 9 ग्राम है। ठीक है, जो 5 रुपये का कॉइन है उनका वेट 9 ग्राम है। तो अगर शाहिद को बता दिया जाए कि उनके पास जो कॉइन्स है उसका वेट क्या है, तो वो बता देते हैं कि उसमें कितने कॉइन्स हैं। जैसे कि अब देखिए ये आते हैं, अभी क्या बोलते हैं, माई बैग ऑफ 5 रुपी कॉइन्स वेइंग 9 किलोग्राम। सो हाउ मैनी कॉइन्स डज इट हैव। तो ये बोल रहे हैं कि जो मेरे 5 रुपीज़ के कॉइन का जो बैग है वो उसका जो वेट है वो 9 किलोग्राम है, तो उसमें कितने कॉइन हैं। तो हमें ये पता चल गया अब यहाँ से कि जो एक 5 रुपये का कॉइन होता है उसका वेट है 9 ग्राम। ठीक है, 9 ग्राम है। और उसके जो टोटल उसका जो बैग है उसका वेट है 9 किलोग्राम। तो सबसे पहले तो हम इसकी यूनिट सेम कर लेते हैं। 9 किलोग्राम को भी हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब आप ग्राम में चेंज करोगे तो ईजी होगा कैलकुलेट करना। तो 9 किलोग्राम का मतलब हो जाता है 9000 ग्राम। ठीक है, 9000 ग्राम हो जाता है। तो अब आपको ये देखना है कि 9000 ग्राम में कितने 99 ग्राम है। ये जो 9000 ग्राम है ये 5 रुपीज़ के कॉइन ही तो है सारे, 5 है ना, 5 रुपीज़ के सारे ये कॉइन्स का वेट है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 9 ग्राम कितने कितने हैं, क्योंकि एक 5 रुपये के कॉइन का क्या वेट है, 9 ग्राम है। तो हमें ये पता करना है सिर्फ कि 9000 ग्राम में कितने 99 ग्राम है। जितने 99 ग्राम है इसका मतलब उतने ही कॉइन्स हैं। और ये हमें कैसा पता चलेगा, डिवाइड करके। ठीक है, आप 9000 को डिवाइड कर देंगे 9 से। 9 वन ज़ा 9, माइनस का क्या गया 0, 3 0 है तो डायरेक्ट 3 0 ही हम लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि 1000 कॉइन्स हैं। ठीक है, कितने कॉइन्स हैं, 1000 कॉइन्स हैं। सो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे करा भी हुआ है, इसको आप फिल कर लेंगे। इजी, कितना इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ वही डिवाइड मल्टीप्लाई यही सब करना है। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 200 पे। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ सैक ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इफ़ इट विंग। अब यहाँ पे आपको देखिए वेट अलग अलग, जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं सैक के, उनका एक बैग है, बैग मान के चलिए या बोरा, उनका जो वेट दिया हुआ है 5 रुपीज़ के, जैसे कि 18 किलोग्राम का एक सैक है या बैग है, उसमें कितने 5 रुपीज़ के कॉइन हैं। तो 18 किलोग्राम में हमें बताना है कितने 5 रुपीज़ के कॉइन होंगे। तो पहले किलोग्राम को हम फिर से ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 18 किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 18000 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम से ग्राम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई। तो 1000 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 18000 ग्राम। अब 18000 ग्राम में हमें पता करना है कि 9 ग्राम कितने कितने, क्योंकि 5 रुपये के कॉइन का वेट कितना बताया हुआ है, 9 ग्राम। तो इसको आप 9 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देते हैं, 9 2 ज़ा 18, यानी कि 2000 ग्राम नहीं, 2000 कॉइन्स है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2000 कॉइन्स। अब इसी तरीके से आपको बताना है 54 किलोग्राम में कितने कॉइन्स है। तो 54 को भी हम चेंज कर लेते हैं ग्राम में। तो 54 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 54,000 ग्राम। अब इसको भी 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 6 ज़ा 54, यानी कि 6000 कॉइन्स। इसमें कितने हैं, 6000 कॉइन्स। अब आगे आप करेंगे इसी तरीके से करना है। एक मैं आपको ये वाला भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये वाला देखिए, इसमें किलोग्राम
और ग्राम दोनों दिया हुआ है, यानी कि 2 किलोग्राम एंड 250 ग्राम में कितने कॉइन्स होंगे 5 रुपीज़ के। तो इन सबको पहले आप ग्राम में चेंज करेंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। ये तो ऑलरेडी ये ग्राम में ही है। 2 किलोग्राम को चेंज कर लीजिए आप ग्राम में। 2 किलोग्राम यानी कि 2000 ग्राम हो गया। 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। उसके बाद ये है 250 ग्राम, तो इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2250 ग्राम। तो अब आपको 2250 ग्राम में देखना है कि कितने 9 ग्राम बन रहे हैं। ठीक है, सिंपल इजी। ये देखिए इस तरीके से इसको करेंगे आप, ये एक करके दिखाया हुआ है, सेम इसी तरीके से आप इसको करेंगे। ओके, नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ए 2 रुपी कॉइन्स वेइंग 6 ग्राम। अब 2 रुपी का एक कॉइन है जिसका जो वेट है वो कितना है 6 ग्राम है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ए सैक विद, ओके ये देखिए अब की बार आपको क्या करना है, 2 रुपीज़ के एक कॉइन का वेट है 6 ग्राम, तो आपको ये बताना है कि 2200 कॉइन्स का क्या वेट होगा। किलोग्राम और ग्राम में बताना है। अभी आपको ऊपर क्या था, आपको वेट दिया हुआ था, आपको नंबर ऑफ़ कॉइन्स बताने थे। अब की बार आपको नंबर ऑफ़ कॉइन्स दिए हुए हैं, आपको वेट बताना है। तो बहुत ईजी है। अगर एक 2 रुपीज़ के कॉइन का वेट 6 किलोग्राम है तो 2200 कॉइन्स का वेट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ज़्यादा है ना, तो क्योंकि अगर एक कॉइन का वेट 6 है तो 2200 का कॉइन्स का वेट तो बहुत ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा की बात आती है तो हम क्या करते हैं, प्लस या मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए किया हुआ है, ये देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13,200 ग्राम। आप इसको किलोग्राम और ग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम कितना है इसमें, पहले किलोग्राम अलग कीजिए और उसके बाद ग्राम अलग करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको किलो इजी तरीका मैं बता सकती हूँ। आप 1000 प्लेस पे देखिए क्या है, 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे 3 है तो 3000 प्लेस से लेके लेफ़्ट साइड तक का जो भी नंबर है वो हो जाएगा किलोग्राम। तो ये 13 तो हो गया किलोग्राम। राइट साइड में जो बच गया वो हो गया आपका ग्राम, क्योंकि वो 1000 से कम बन रहा है। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 3000 कॉइन्स का क्या वेट होगा, फिर वही मल्टीप्लाई कर देंगे। 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 ग्राम से। ओके, और कुछ आपको इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ 101 रुपी कॉइन्स वेट 485 ग्राम, देन हाउ मच विल 1,10,000 कॉइन्स विंग। ओके, अब इसमें ये बोला गया कि अगर 101 रुपी के कॉइन का जो वेट है वो है 485 ग्राम है, तो आपको बताना है 10,000 कॉइन्स का वेट कितना होगा। तो इसमें भी हम वही करेंगे। अगर हमें 1 कॉइन का वेट पता चल जाएगा तो हमें 10,000 कॉइन का वेट निकालना इजी होगा। तो हमें 1 का वेट निकालना होगा। अब हमने ये पहले भी इस तरीके का किया था कि आप 1 का वेट कैसे निकालेंगे। ये देखिए, हम यहीं देखते हैं पीछे। वेट ऑफ 101 रुपी कॉइन्स का है 485 ग्राम। तो आपको पहले 1 रुपी के कॉइन का वेट निकालना है। ठीक है, 1 कॉइन का, एक सिंगल कॉइन का वेट आप निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप 485 को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो डिवाइड करना इजी है, डेसिमल में आएगा। आप जब ज़ीरो होते हैं 1 के आगे तो आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के। डिवीज़न फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में आप कर सकते हो। 1 के साथ देखिए 2 ज़ीरो है 1 के बाद, तो ऊपर भी आप 2 डिजिट के बाद राइट साइड से काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 485 में आप राइट साइड से काउंट कीजिए 2 डिजिट, 1 2 8 के बाद यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, यानी कि 4.85 ग्राम हो जाएगा ये आपका। अब आपको 10,001 रुपये की कॉइन का वेट बताना है। एक का वेट हमें पता चल गया, एक का वेट कितना है, इतना, तो 10,000 का वेट कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे, मल्टीप्लाई करके एक्चुअली आंसर आया भी हुआ है। अब इसमें से आप किलोग्राम और ग्राम को अलग करेंगे। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, with your eyes closed, can you tell which is heavier, a 100 rupee notes or a 50 rupee notes? ओके, अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है और ये बताना है कि कौन सा यानी कि टच करके या वे उसको उठा के 100 रुपये के नोट को और 50 रुपीज़ के नोट को उठा के बताना है कि कौन सा ज़्यादा भारी है। दिस मे बी डिफ़िकल्ट टू से, बट शाहिद हु कैन नॉट सी हैज़ अ बेटर सेंस टू टच देन मोस्ट पीपल। तो ये ऑफकोर्स बताना मुश्किल है कि कौन सा जो नोट है वो हैवी है, लेकिन जो शाहिद है वो ऐसा कर सकते हैं। वो देख नहीं सकते लेकिन वो टच करके बता सकते हैं, उनका जो टच का सेंस है वो बहुत अच्छा है और वो बता सकते हैं कि कौन सा नोट हैवी है। एक बार क्या हुआ मैं आपको ये शॉर्ट में ही बता देती हूँ। बैंक में एक नोट का बंडल आया, उन्होंने वो पकड़ा तो उनको कुछ ठीक नहीं लगा, वो उनको बहुत हैवी सा लगा। ठीक है, कुछ नोट का जो बंडल आया वो उनको सही नहीं लगा, उनको वो हैवी लगा, यूजुअली जो होता होगा वेट उससे हैवी लगा। तो उन्होंने मैनेजर को बुला के उसको चेक करने के लिए कहा। तो उन्होंने देखा, चेक किया और भी लोगों ने, पर उनको वो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी उसमें। लेकिन जब शाहिद ने बहुत ज़्यादा बोला तो उन्होंने एक वेट मशीन मंगाई और देखा कि ये तो फेक नोट है, नकली नोट थे, रियल नहीं थे। तो इस तरीके से जो शाहिद है उसने बैंक को बचाया था। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड डिस्कस हाउ डू पीपल हु कैनॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स। ओके, तो कैसे जो लोग देख नहीं सकते वो किस तरीके से जो नोट्स हैं उनको पहचान करते होंगे, कैसे पता करते होंगे। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय रिमेंबरिंग द शेप्स एंड साइज ऑफ डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स। साइज़ भी, और जो उनके ऊपर कई बार क्या होता है, जो लिखा हुआ होता है या जो ड्रॉ होता है वो कुछ उभरा हुआ सा होता है। कॉइन्स में तो होता ही है, पर नोट में भी कुछ छू के पता चल जाता है। सेकंड क्वेश्चन था इसी का, व्हाट शुड वी लुक फॉर टू चेक इफ ए 100 रुपी नोट इज़ रियल और फेक। तो 100 रुपीज़ का जो नोट है वो फेक है या रियल, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। वी शुड सी द साइज, क्वालिटी ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग और द स्टाइल इन विच द नंबर्स आर रिटन ऑन द नोट। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि अगर नोट असली है या नकली है। ओके, तो दैट्स ऑल। ये आज आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है हमारा यहीं पर। इसको आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत इजी है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, गुड लक।